तो हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल लिटरेरी फॉर्मेशन में। और अभी हम आप लोगों के सामने ये सेशन 21 और 24 का जो लास्ट सेमेस्टर 6 है उसका मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या पूछा था। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं फुल मार्क्स आपका 80 रहेगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज पर प्रैक्टिकेबल, मतलब अपने शब्दों में ही आंसर देने के लिए कह रहा है। द फिगर्स इन द मार्जिन्स इंडिकेट फुल मार्क्स। अब आपका जो आंसर शीट रहेगा उसमें मार्जिन्स कम से कम इतना आप लाइन खींच लीजिएगा, वो कह रहा है, और उसके बाद आंसर देना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं। चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। 1 मार्क का 12 क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस राइटर्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ मॉडर्न ड्रामा। तो मॉडर्न ड्रामा को किसने एसोसिएट नहीं किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। ये सही जवाब है जो मैंने सही करके आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा। तो मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा का जो फादर था नॉर्वेजियन राइटर हैं हेनरिक एब्सन। तो ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु वाज हेनरिक एब्सन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेरिकन, नॉर्वेजियन, इंग्लिश, आयरिश लिखा हुआ है। ये नॉर्वेजियन सही जवाब है। फिर है आपका इन विच ईयर वाज घोस्ट पब्लिश्ड। घोस्ट एक प्ले है जो कि 19th सेंचुरी में, मिड 20th सेंचुरी में ये पब्लिश किया है, और यहाँ पर 1881 ये आपका सही जवाब है। हाउ इज घोस्ट स्ट्रक्चर, मतलब ये कितने स्ट्रक्चर में बना हुआ है? तो ये 3 स्ट्रक्चर में बना हुआ है, 3 एक्ट इसमें प्ले है। इन विच कंट्री वाज बर्टोल्ड ब्रेचेट बोर्न। बर्टोल्ड ब्रेचेट एक प्ले राइटर है जो कि जर्मनी का उनका जन्म है। नेक्स्ट है व्हाट आर द गॉड्स लुकिंग फॉर व्हेन दे अराइव एट सिटजुआन। द ए गुड मैन सिटजुआन प्ले का ये क्वेश्चन है। तो वहाँ पर उन्होंने देखा, जब सिटजुआन पहुँचा तो एक गुड वोमेन के रूप में देखा, यानी वहाँ पर जो सेनतेज जो थी वो एक गुड वोमेन थी, क्योंकि उसने उन तीनों गॉड्स को ठहरने के लिए जगह दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैरेक्टर सेल वाटर। अब उसी चैप्टर में बताया गया था कि वाटर को सेल करके अपना जीविका कौन चला रहा था। तो वोंग जो था वो वाटर सेलर था। इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इन विच ईयर राइनोसर्स वाज रिटन। इसका सही जवाब आपका 1959, ये आपका सही जवाब है। एट द कैफ राइनोसर्स किल्स। अब राइनोसॉर्स यानी गेंडा वाला कहानी में कैट कि राइनोसॉर्स किसको मारता है? तो कैट को मारता है। हु इज बैरेंजर रिवील फॉर डेजी। तो इसमें ड्यूडार्ड हो जाएगा क्योंकि वो उसका ऑफिस का वर्कर था। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आइनेस्को सेट द रोट द प्ले एज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट ग्रुप। तो नाजिस ग्रुप हो जाएगा ये। अब लॉन्ग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। लिखा हुआ है आंसर द क्वेश्चंस इज नॉट मोर देन 150 वर्ड्स ईच। कहता है 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। राइट ए नोट ऑन द मेजर ट्रेंड्स इन मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा। अब इसमें नोट्स लिखना है कि मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा में मेजर ट्रेंड्स कौन कौन सा था। तो रियलिज्म था, नेचुरलिज्म था, और क्रिटिकल ड्रामा था, कॉमेडी था, ट्रेजेडी था। इन सब चीज़ों को डील करना है छोटा छोटा वर्ड में। नेक्स्ट है अथवा में एक क्वेश्चन दे दिया है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्निज्म इन लिटरेचर। मॉडर्निज्म का लिटरेचर जो है उसका क्या महत्व रखता है। तो ये 2 क्वेश्चंस, अथवा में एक क्वेश्चन है, एक मेन क्वेश्चन है, दोनों में से किसी एक को बनाना है। और हमने लिख कर लाया था, बहुत हैवी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राइट ए नोट ऑन द मेन थीम ऑफ घोस्ट। अब घोस्ट का मेन थीम क्या था, ये इसके बारे में लिखना है। घोस्ट प्ले जो मिस्टर एल्विंग और मिस एल्विंग का कहानी है, इसमें ऑसवाल्ड उसका बेटा रहता है और रेजिना हाउसमेट रहती है, जो कि उसके पिता का इलिजिटिमेटिवली
डॉटर थी। अथवा में भी दिया है, व्हाट डू राइनोसॉर्स सिंबलाइज, इलिबोरेट। राइनोसॉर्स को सिंबलाइज करने के लिए कह रहा है, सिंबल बता रहा है, संकेत, इसके सांकेतिक के बारे में डिस्कस करना है। हमें राइनोसॉर्स पढ़ने के बाद हमें किस चीज़ का संकेत होता है वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि 16 मार्क का आपका मिलेगा। ठीक है, डिस्कस द गुड वोमेन ऑफ सिडजुआन एंड इपिक थिएटर। गुड वोमेन ऑफ सिडजुआन जो है एक प्रकार के इपिक थिएटर है, एक महाकाव्य है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताने के लिए कह रहा है। और अथवा में भी एक क्वेश्चन दे दिया है, डिस्कस द रोल ऑफ गॉड्स इन द गॉड वोमेन ऑफ सिडजुआन। इसमें गॉड्स का क्या रोल होता है, सिडजुआन जो प्ले है उसमें गॉड्स का क्या रोल है उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी में बता रहा है, हाउ डज आइनेस्को राइनोसॉर्स डेमोन्स्ट्रेट एज द थिएटर ऑफ अपसर्ड। कहता है कि किस प्रकार से इजुन आइनेस्को का लिखा हुआ ये प्ले है जो राइनोसॉर्स डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है थिएटर ऑफ अपसर्ड का, इसके बारे में आपको लिखना है। अथवा में भी दे दिया है, डिस्कस हाउ द प्ले राइनोसॉर्स सर्व एज ए पॉलिटिकल एलिगरी। ये किस प्रकार से राजनीतिक मुद्दा के बारे में बात करता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 16 मार्क का। 3 का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 16 मार्क का है। इसमें आपको कम से कम 5-6 पेज लिखना रहता है। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सी नंबर का, डिस्कस द एलिमेंट ऑफ रियलिज्म, सिंबोलिज्म एंड रिचुअलिज्म इन एब्सेंट घोस्ट। घोस्ट स्टोरी से ही, घोस्ट प्ले से ही बताना है कि किस प्रकार से इसमें रियलिज्म और सिंबोलिज्म के बारे में बताया गया है। और नहीं तो आप यहाँ पर व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल हेनरी कैप्सन घोस्ट। घोस्ट जो टाइटल दिया है हेनरी कैप्सन ने, उसके महत्व को बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था सेमेस्टर 6 पेपर नंबर 13 में। तो आप सभी इसको ज़ोरदार तैयारी करिए। आप पुराना क्वेश्चंस के आधार पर सभी चैप्टर्स को डील करिए, जिससे आपका मार्क्स अच्छा आवेगा और आप अच्छा कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।